Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla in your 4th standard EVS subject. In our previous videos, we already finished up to our chapter number 9. Now, today we have to start our new chapter, chapter number 10. Your chapter number 10 is Hutu Tutu Hutu Tutu. Now, in this chapter, you have to learn about Kabaddi. कबड्डी मीन्स उसका जो पुराना नेम क्या था, वो लोग कैसे खेलते थे, वो उसमें कितने प्लेयर्स आते हैं, अभी कितने प्लेयर्स आते हो, वो सब आपको इधर लर्न करना है चैप्टर में. सो नाउ इन दैट योर फर्स्ट पेज, हुतु तुतु हुतु तुतु हुतु तुतु हुतु तुतु, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली. मीन्स एक साइड जो गर्ल्स थी वो क्या बोल रही थी, जैसे सामने से कोई अगर आता है तो आप अभी क्या बोलते हो, जैसे कि कबड्डी कबड्डी कबड्डी, बट पहले वो लोग क्या बोलते थे, हुतु तुतु हुतु तुतु. ऐसा उनको कंटिन्यू बोलते जाना है. और सामने वाले गर्ल्स क्या बोलती थी, आउट आउट, वैसा वो जोर से चिल्ला रही थी. देन आफ्टर सामने फिर से हुतु तुतु हुतु तुतु हुतु तुतु, होल्ड फ्रॉम हियर, इधर से पकड़ के, हुतु तुतु हुतु तुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग द लेग द लेग, होल्ड हर लेग. क्या बोला उसने कि इसका पैर पकड़ो. जो सामने वाला हुतु तुतु बोलता है तो आगे की टीम क्या बोलेगी कि इसका पैर पकड़ो पैर पकड़ो पैर पकड़ो, उसका पैर पकड़ो. फिर हुतु तुतु वो सामने वाला प्लेयर बोलता है, और वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर. क्या बोला उसने, वसुधा तू इधर आ, उसको इधर से तू पकड़. हे मेक श्योर दैट श्यामला's हैंड does not touch the line, hold her hand. क्या बोला, जो श्यामला सामने वाले टीम की प्लेयर है वो खेलने के लिए आ रही थी, तो क्या बोला सामने वाले ऑपोजिट टीम ने, क्या बोला कि उसका हैंड है वो लाइन को टच नहीं करना चाहिए. अगर लाइन को टच कर लिया तो वो चली जाएगी अपनी जो दूसरी टीम में. क्या बोला फिर से उसने कि होल्ड हर हैंड, उसका हाथ पकड़ो. हुतु तुतु हुतु तुतु, ओह शी हैज़ टच्ड. क्या बोला, उसने टच कर दिया. शी हैज़ टच्ड इट, उसने उसको टच कर दिया. आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो. क्या बोला कि आउट हो गए आउट हो गए आउट हो गए. जितने लोगों को भी टच किया वो सब क्या हो गए, आउट हो गए. योर टीम इज़ ऑल आउट, आपकी टीम में क्या हो गए, ऑल आउट. सब लोग अगर आउट हो गए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑल आउट. अभी उनकी टीम में एक भी प्लेयर बचा नहीं है. अभी नेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपको इधर पिक्चर दिया है, देखो इधर एक टीम की गर्ल है, वो अपोजिट येलो कलर वाली दूसरी टीम है, एक ग्रीन कलर टी शर्ट वाली है, वो अगर सामने लाइन पे टच करने के लिए गई है, बट ये सब येलो गर्ल वाली को क्या कर दिया, उसने टच कर दिया, तो वो सब टीम के ऑल आउट, मीन सभी मेंबर ऑल आउट हो गए. तो पूरी टीम क्या हो गई, ऑल आउट. अभी नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे, सो वहाँ पे आपको दिया है, देखो इसको जो पकड़ा है, सब येलो टी शर्ट वाली गर्ल ने उसको पकड़ा है, मीन्स टच किया है उसको, हैंड और सब. तो उसने क्या किया कि जो उसके एग्जैक्ट बीच वाली लाइन है वो उसने टच कर दी, और वो लाइन भी उसने टच कर दी, तो ये सारे मेंबर क्या हो गए, आउट हो गए. जिसने भी उसको टच किया था वो सब आउट हो गए. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर दिस गर्ल्स डूइंग्स, ये सब गर्ल्स क्या कर रही है, दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, वो चिल्ला रही है. क्या चिल्ला रही है, आउट आउट आउट. इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग ए गेम. इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो सब लोग क्या कर रही थी, खेल रही थी. व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, अभी आप एक गेम को क्या बोलते हो, तो हम क्या बोलते हैं, गेम को कबड्डी बोलते हैं. छेडू गुडू हुतु तुतु छू किट किट हुदू दुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स, ऐसे अलग अलग उसके नेम हैं. कौन से हैं, तो छेडू गुडू हुतु तुतु छू किट किट हुदू दुदू और कबड्डी. अदरवाइज कोई दूसरा आप नेम बोलते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कबड्डी बोलते हैं. मोस्टली हमारे एरिया में हम सब लोग उसको क्या बोलते हैं, कबड्डी बोलते हैं. व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड caught her, everyone thought that she was out. क्या किया, जैसे 6 गर्ल ने श्यामला के अराउंड उसको पकड़ के रखा था, तभी सब लोग क्या सोच रहे थे कि श्यामला
आउट हो गई है. Somebody caught her legs and somebody her arms while one girl caught her by the waist. सबने अलग अलग उसको, किसी ने उसका पैर पकड़ा है, किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, तो किसी ने उसकी वेस्ट पकड़ी है. बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप. बट श्यामला ने गिव अप नहीं दिया. मीन्स उसने जो अभी तक चांस उसके पास था वो उसने जाने नहीं दिया. शी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर. जो दोनों टीम की एग्जैक्ट बीचों बीच लाइन होती है उसको उसने टच करने की ट्राई की, और वो खुद को ऐसे ही, वो देखो जैसे गिरी है वैसे ही वो अपने खुद को क्या कर रही थी, ड्रैग कर रही थी, मीन्स फिसला रही थी. व्हेन श्यामला टच द लाइन, जैसे ही श्यामला ने लाइन को टच किया, ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑपोजिट टीम वेर होल्डिंग हर. जब उसने वो लाइन को टच किया तभी सभी गर्ल्स ने उसको पकड़ा हुआ था. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, और तभी क्या हो गई, वो सभी गर्ल्स आउट हो गई. बट रोजी आर्ग्यूड, रोजी ने आर्ग्यू किया दैट श्यामला हैड टेकन ए ब्रेथ इन बिटवीन. श्यामला ने जब श्यामला हुतू बोल रही थी तब उसने बीच में क्या किया था, ब्रेथिंग मीन्स सांस ले ली थी. और आपको पता है जैसे कि कबड्डी हमें क्या बोलना है, एक ही सांस में बोलना है. सो द टीम वॉज नॉट आउट. तभी उसने क्या बोला, रोजी ने बोला कि टीम हमारी आउट नहीं है. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. श्यामला ने भी सामने बोला, क्या उसके बचाव के लिए उसने भी कुछ सेंटेंस वो बोलेगी ना कि ये कुछ सच नहीं है. शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन ए ब्रेथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर. उसने क्या बोला कि अगर मैंने सांस ले ली थी तो मुझे क्यों सभी गर्ल्स ने पकड़ा हुआ था, छोड़ देना चाहिए ना. देयर वॉज ए बिग आर्ग्यूमेंट, और ये क्या थी, बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट थी. फाइनली श्यामला वन. फाइनली श्यामला क्या हो गई, जीत गई. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 79. इन दैट यू हैव टू गिवन सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम नोटबुक. नाउ पेज नंबर 79. इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू प्ले कबड्डी, अगर आप कबड्डी खेलते हो, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन ए टीम. तो आपकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो देयर आर 8 प्लेयर्स इन ए टीम. कितने प्लेयर्स होते हैं, अभी जो हम खेलते हैं तो उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, टोटल 8 प्लेयर्स. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन. श्यामला ने जब लाइन को टच किया तभी उसको कितने प्लेयर्स ने पकड़ा हुआ था, तो ऑल 8 प्लेयर्स गॉट आउट. तभी सभी 8 प्लेयर आउट हो गए थे. नेक्स्ट है व्हेन यू हैव एन आर्ग्यूमेंट और फाइट ड्यूरिंग ए गेम. जब आपकी कोई आर्ग्यूमेंट या कोई फाइट होती है गेम के दौरान, व्हाट डू यू ऑल डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, तो वी ट्राई टू रिमेन. थर्ड आंसर क्या है पेज नंबर 79 का, वी ट्राई टू रिमेन काम एंड पीसफुल एंड ओबे द अंपायर और रेफरी. हम क्या करते हैं, काम मीन्स शांति से, पीसफुली मीन्स शांति से हम क्या करते हैं, जो रूल और जो डिसाइड करते हैं अंपायर या तो रेफरी, वो हम फॉलो करते हैं, या तो वो ही हम ओबे मीन्स मान लेते हैं. नाउ इसके बाद है नेक्स्ट द गेम ऑफ कबड्डी. कबड्डी गेम के बारे में फिर से आपको कुछ दिया है. सो दिस इज व्हाट एक गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. तो ये कैसी गेम है, पुशिंग और पुलिंग, स्क्रीमिंग और शूटिंग. पुशिंग और पुलिंग मीन्स खींचना और धक्का मारना. स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग मीन्स जोर से चिल्लाना. ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, फिसलना, गिरना. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे सब हमें करना है. इट इज़ ए रफ गेम, ये बहुत ही रफ गेम है. इट हैज़ मैनी रूल्स, और तभी इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रूल्स है. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. इसमें बहुत ज़्यादा फन मीन्स हमें एंजॉय भी मिलता है, और लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी हो जाती है. होल्डिंग योर ब्रेथ while running and continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team. आपको क्या करना है कि holding your breath, अपनी सांस को रोक के रखना है. while running and continuously saying
आपको दौड़ना भी है और कंटिन्यू बोलते भी जाना है। क्या बोलना है? कबड्डी कबड्डी। एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। और दूसरी क्या ट्राई करनी है? तो अपोजिट टीम के जितने भी प्लेयर्स है उनको मीन्स उनमें से किसी को भी टच करने की ट्राई करनी है, क्योंकि उनको आउट करना है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करनी है कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। और ये आप कब कर पाते हो? कि जब आप अपनी सांस रोक सकते हो तब तक ये सब कर सकते हो। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। ये गेम में हमारी बॉडी एंड माइंड दोनों का हमें यूज़ करना है, मीन्स मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह की एक्सरसाइज इधर हो जाती है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। आपको क्या करना है? अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो लगानी है अपने आप को खींचने के लिए और वो दूसरे प्लेयर को स्टॉप करने के लिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और वही टाइम पे आपको दूसरा क्या सोचना है? मीन्स आपको वही टाइम पे दूसरा आपको वो सोचना है कि आपको दूसरी साइड कैसे एंटर होना है, कैसे एंट्री लेनी है। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक। आपको वो भी डिसाइड करना है कि वो कौन जल्दी से जाके वो जो लाइन है उसको टच करके रिटर्न आ जाएगा। इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। अगर आप पकड़े जाते हो तो उसी टाइम पे आपको सेंटर लाइन को कैसे टच करना है वो भी आपको सोचना है इधर। देन नेक्स्ट पेज नंबर 80। In that you have to given some of the question answers. Try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? तो आप कितने टाइम ऐसा बोल सकते हो? तो पेज नंबर 80 फर्स्ट क्वेश्चन है, आई कुड से कबड्डी कबड्डी अबाउट 20 to 30 टाइम्स। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 80 का ही, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट while you are playing कबड्डी, is there any difference? आप जब खेलते हो तभी आप कितनी बार ऐसा बोल सकते हो? तो आई कैन से इट अबाउट 15 to 25 टाइम्स। यस देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 5 to 10 काउंट्स। और वो 5 to 10 काउंट्स का डिफरेंस रहता है। आपको ओनली जनरली बिना गेम खेले आपको बोलना है कबड्डी कबड्डी तो आप 20 से 30 टाइम बोल सकते हो। बट अगर आप खेलते टाइम जैसे आप गेम में एंट्री लेते हो तभी आप 15 to 25 टाइम ही आप बोल सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। आपको क्या करना है? नेक्स्ट टाइम आप जब भी कबड्डी आप खेलते हो तो आपके अपने लेग्स, आइज एंड आर्म्स तीनों पे आपको फोकस रखना है। और यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन, ये तीनों के बीच में आपको क्या करना होता है? बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। मीन्स सबसे एक दूसरे का सबको क्या करना होता है? कोऑपरेट करना पड़ता है तीनों को। आइज को भी ध्यान रखना होता है, लेग्स को भी एंड आर्म्स को भी। नाउ नेक्स्ट है, मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। अगर एक बार में ही श्यामला गई और उसने सबको आउट कर दिया, वो पिक्चर आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। बट अभी आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल ज्वाइन द क्लासरूम देन वी हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर इन अवर स्क्रैप बुक। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पेज नंबर 80 का ही। पेज नंबर 80 का आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी? व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? गेम में आउट का मीनिंग क्या है? और व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी, और एक जन कैसे आउट होता है कबड्डी में वो आपको इधर लिखना है। To be out in a game means that out player will not be allowed to continue to play in the game for the time being.
अगर फर्स्ट टाइम जैसे गेम स्टार्ट हुई है और अगर उसमें वो कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो दूसरी बार उसको अलाउड नहीं मिलता गेम खेलने के लिए, मीन्स कंटिन्यू करने के लिए उसको अलाउड नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। देयर आर 3 वेज फॉर दैट। उसके लिए कितने तरीके हैं आउट होने के? 3 वेज है। तो अलग अलग कौन से वेज है? तो इफ़ ही लॉसेस ब्रेथ, फर्स्ट तो कौन सा है? आप बोल सकते हो कि अगर कोई प्लेयर अपनी सांस रोक लेता है, मीन्स ब्रेथ फर्स्ट टाइम फिनिश हो जाती है कबड्डी कबड्डी बोलते टाइम, तो वो आप प्लेयर को आप क्या बोलोगे कि दैट वन प्लेयर इज आउट। नेक्स्ट वे, सेकेंड कौन सा है ऑप्शन जिसमें आप प्लेयर को आउट बोल सकते हो? तो इफ़ ही इज स्टॉप्ड, अगर वो स्टॉप हो जाता है बाय द ऑपोजिशन प्लेयर्स वाइल ऑन हिज मूव, वो स्टॉप हो जाता है। इफ़ ही स्टॉप बाय द ऑपोजिशन प्लेयर वाइल ऑन हिज मूव, वो गया है, अगर ऑपोजिट टीम वाले उसको पकड़ लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो वो आउट हो जाएगा। इफ द टच इज ऑपोजिशन प्लेयर एंड द ऑपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, अगर ऑपोजिट टीम उसको स्टॉप नहीं करती है, बट इफ द टच इज ऑपोजिशन प्लेयर एंड द ऑपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, अगर सामने वाली टीम उसको पकड़ नहीं सकती है बट वो किसी को टच कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कई ऐसी गेम है जिसमें आपको क्या करना होता है? ऑपोजिट टीम के प्लेयर को टच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो, खो खो की गेम में भी आपको क्या करना होता है? प्लेयर को टच करना होता है, तो वो आउट हो जाता है। यू गेट आउट व्हेन समवन टचेज यू, वो गेम में से भी आप आउट हो जाते हो जैसे आपको कोई टच करता है। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। ऐसी कौन सी गेम है जिसमें आप प्लेयर को टच करके आउट कर सकते हो? तो आप कौन सी गेम बोल सकते हो? कबड्डी, खो खो, छुपा छुपी, आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक एट्सेट्रा। कोई भी 3, आपको इधर 3 ब्लैंक्स दी है तो कोई भी 3 इसमें से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन, श्यामला ने लाइन को टच कर लिया। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, श्यामला ने जैसे सेंट्रल लाइन को बीचों बीच जो लाइन थी उसको टच करके उसने सबको आउट कर दिया, तो ऐसी दूसरी कौन सी गेम है? तो आप बोल सकते हो कि फुटबॉल में भी सेंट्रल लाइन का इम्पोर्टेंट होता है, हॉकी में भी, और टग ऑफ वार जिसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स, जैसे आपको कोई कलर को या फिर कोई चीज़ को टच करना है, तो ऐसी कौन सी गेम होती है? तो खो खो, कलर रेस एंड कबड्डी, जिसमें आपको क्या करना होता है? कोई पर्सन को या कलर को आपको टच करना होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज नंबर 81, इन दैट यू हैव टू गिवन, डू यू नो प्ले कबड्डी, इज देयर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? आपको पता है कि गर्ल्स की कबड्डी टीम होती है आपकी स्कूल में। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन शी वॉज योर एज? आस्क हो, आपको अपने ग्रैंड मदर को पूछना है कि जो वो आपके एज के जब वो थे तभी उन्होंने कबड्डी खेली थी। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? इफ़ देर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, देन वॉट आर द रीजन्स फॉर देम नॉट प्लेइंग एंड डिस्कस। अगर वो गर्ल्स कोई ऐसी आउटडोर गेम या कबड्डी नहीं खेलती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको डिस्कशन करना है। देन नेक्स्ट यू हैव टू गिवन वन ऑफ द दैट स्टोरी ऑफ कर्नम मलेश्वरी, उसकी क्या स्टोरी आपको दी? हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? आपने कोई दिन नहीं देखा होगा इसके बारे में। कौन है कर्नम मलेश्वरी? कर्नम मलेश्वरी इज़ ए वेट लिफ्टर, वो क्या थी? वेट लिफ्टर थी। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती थी। हर फादर इज पुलिस कांस्टेबल, उसके पापा क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, उसने वेट को लिफ्ट करना मीन्स उठाना कब से स्टार्ट किया था? जब वो 12 इयर्स की थी तब से। नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट
ऑफ 130 किलोग्राम्स, अभी वो 130 किलोग्राम तक भी उठा सकती है। कर्नम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, कितने मेडल उसने जीते हैं, वॉन किए हैं, तो 29 मेडल्स उसने इंटरनेशनल इवेंट में जीत, मीन्स अभी तक वो जीत गई है। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उसकी दूसरी 4 सिस्टर भी क्या करती हैं, इसकी प्रैक्टिस साथ में करती हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर वी हैव टू लर्न इन अवर सेकेंड पार्ट. Here we have to finish our this one video. Thank you.